अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद और हम आपकी खिदमत में हाजिर। सितारों की चालें, नई नई पेशीन गोइयाँ। अपनी हर वीडियो में मुझे ये कहना पड़ता है कि जो भी प्रोफेसर साहब ने प्रेडिक्शन की आज से चंद माह पहले, जिस वक्त जो अब वाक़यात हो रहे हैं इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था, किसी के गुमान में भी नहीं था, वो सब कुछ हो रहा है। डोमेस्टिकली जो इन्होंने कहा उस पर हमने वीडियोस किए हैं। ये पार्लियामेंट का मसला, मरियम नवाज़ की अपने अब्बा जी से लड़ाई, जनरल कमर जावेद बाजवा पर प्रेशर, इमरान खान साहब के चैलेंजेस, कौन सी चीज़ जो है वो आज नहीं है। इमरान खान साहब के चैलेंजेस ज़बरदस्त, और जो आर्मी चीफ एक्सटेंशन पर जो कुछ हुआ वो आपके सामने। अब मरियम साहबा के अपने वालिद साहब से इख्तलाफ जो है, ये लेजिस्लेशन जो है नई, उसके हवाले से वो भी सबके सामने है। पार्लियामेंट के अंदर जो कभी ऊंच नीच हो रही है वो भी आपके सामने है। आज अपनी इस गुफ्तगू में मैं एक और एरिया जो प्रोफेसर साहब ने बताया था, इंटरनेशनल हालात, उन्होंने कहा था कि ये तीसरी जंग अजीम हो सकती है। सितारे बहुत आपस में किरणें डाल रहे हैं, बड़े जो उनकी जो इस वक्त जो डायरेक्शन आ रही है बड़ी बैड है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और मिडल ईस्ट का जिक्र किया था। देखें वहाँ पे क्या हुआ, ईरान के जर्नैल को उड़ाया अमेरिका ने, उसके बाद देखें टेंशन क्या है वहाँ पर। इस वक्त हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं। जो हूसी कबाइल हैं वो सऊदी अरब के खिलाफ सफ आ रहा है, और ईरान अमेरिका के साथ डायरेक्ट एक कन्फ्रंटेशन में आ गया है। तो ये तो जो हालात हैं बिल्कुल उस जंग की तरह हैं, उस सूरत हाल के बारे में हैं, उसी तरह हैं जैसे प्रोफेसर साहब ने प्रिडिक्ट किया, पेशीन गोई की। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। ये तो जो इंटरनेशनल जो इस वक्त सिनेरियो है उसमें भी आपकी पेशीन गोई बड़ी ठीक हुई। अब ज़रा बताएं कि ये सितारे जो हैं ये फिर किस रुख अब लेके जाएंगे आगे। ये जो गंभीर जंग या तबाही वाली जंग है उसके बीज बोए जा चुके हैं। अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में, शायद पिछले प्रोग्राम में ही मैंने ये जिक्र किया था कि 14 फरवरी को मरीख आ रहा है। वो मरीख आकर इन दो प्लैनेट के साथ मुलाकात करने वाला है। कंजंक्शन जिसे कहते हैं हम अपनी ज़बान में। कंजंक्शन ये होता है कि प्लैनेट के साथ मिल जाना। अब प्लूटो और जोल मिले हुए हैं आपस में, और क्या हो रहा है, आपने इधर उधर की सब बातें कर दी अभी कि ये हो गया, फलां ये हो गया, इधर ये हो रहा है। अब ये जब पीछे से मरीख आ रहा है 14 फरवरी को, इन्हीं के साथ मिलेगा। आप देखें कि इंडिया के साथ मज़ीद कोई गड़बड़ शुरू हो जाएगी, अंदर भी और वैसे भी। अच्छा, आई एम अफ्रेड समथिंग इज़ कमिंग आफ्टर 14 फरवरी। मरीख के आने से ये चीज़ इश्तियाल पकड़ लेगी, और फिर आप महसूस करेंगे कि ये वाकई जंग की तरफ जा रही है सब चीज़ें। मिडिल ईस्ट में बिल्कुल वाज़ेह ये नज़र आ रहा है कि ये जंग की तरफ चल पड़े हैं। अब देखिए ये जंग जो है अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए कब ये शक्ल इख्तियार करती है, और ये सूरत हाल बन गई है। अच्छा, इसमें कुछ लोग मसालियाती कोशिशें भी कर रहे हैं। अब हमारे वज़ीर ख़ारजा भी गए हुए हैं। ये जो ही मरीख आएगा सब मसालियात और मसालियात जो आप फरमा रहे हैं उड़ जाएंगी। इतना इश्तियाल आएगा, अचानक इश्तियाल आ जाएगा सूरत हाल में। इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, हमारे दोनों का हो। मुझे हमें फिर समी बखदार में फिर यही कहा जाएगा कि प्रॉफिट ऑफ डूम में इनको शायद बड़ी दिलचस्पी है ऐसी बातें करने की। हमें कोई दिलचस्पी नहीं, सिवाय इसके कि एक सामने चीज़ नज़र आ रही है, अगर हम नहीं बताते तो हम बददियानत हैं, प्रोफेशनली हम डिसऑनेस्ट हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो फिर हमें प्रोफेशनली डिसऑनेस्ट हम क्यों बने, जब कल ये होने वाला है और हुआ है। उस वक्त भी हमें लोग यही कहते थे कि इनको शायद शौक़ है। मेरे पास एक बड़े मेरे बहुत ही मोहसन है, मेरे मामू आए, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, तुमने दुनिया का सुकून उड़ा दिया। तो मैंने बहरहाल जो था वो मैं कहता रहा। मुझे पता था कि ये प्लैनेट जो है ये जब भी आए हैं, हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि ये जब भी आए हैं ये कभी खैरियत से नहीं आए, चेंज कर दिया। अभी ये प्लैनेट में से डर है कि कहीं इंडिया पाकिस्तान में जंग होकर बहुत बड़ी तबाही ना आ जाए। अब भी मैं इन प्लैनेट की वजह से मेरे जहन में, क्योंकि मैं तो हिस्ट्री देखता हूँ ना इन प्लैनेट की कि इन्होंने आज तक क्या किया है। अच्छा, पार्टीशन जब हो रही थी बिल्कुल आज जहाँ हैं उसके बिल्कुल उलट थे उस दिन। आज ये कैप्रिकॉर्न में, उस वक्त ये कैंसर में थे।
तो अब क्या इन दोनों का फ़र्क क्या है? फ़र्क है क्या, एक दूसरे के अपोजिट लगी हुई है ना। अच्छा, कैप्रिकॉर्न और कैंसर जो बुरुज हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। पहले इधर बैठकर तबाही मचाई, अब उधर बैठकर तबाही मचाएंगे। अच्छा। अब भी तो वही कर रहे हैं ना जी। पहले इस बुरे में थे, अब जो सामने वाला है उसमें आ गए हैं। और ये जो सामने वाला है ये इंडिया के घर आ गए हैं और ये आउटफ्लो करेंगे। अभी आउटफ्लो से मेरी मुराद ये है कि मुझे ख़तरा है ये कहीं टेंशन न बढ़ जाए। इंडिया के अंदर तो जो सूरत हाल है वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त इकोनॉमी बर्बाद है, रोज़ाना टर्मोइल है, जलसे हैं। कह रहा हूँ कि ये गड़बड़ हो गई उधर। ये जो इनका कंजंक्शन हुआ है ना उनको पड़ गया, हमें भी एक तरह से पड़ा हुआ है। यहाँ कौन सा सुकून है, खलफशारी है, आए दिन कुछ न कुछ। आप चूँकि मुझे फिर यही कहना पड़ता है कि आप साफ़ी हैं, आप मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। मैं तो इशारे करता हूँ ना, आप उनको पिक कर लेते हैं कि ये इशारा किया है तो इन इवेंट्स के तनाजुर में ये, फिर मुझे तो ऐसा नज़र आता है, आप कह देते हैं। अभी मैं जो कि कह रहा हूँ, आप इस सियासी तनाजुर में देखें एज ए जर्नलिस्ट। मैं आपके प्रोग्राम सुनता रहता हूँ ना, आप बहुत इस किस्म का तजिया जो करते हैं करें कि ये क्या होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कभी मरीख नहीं आना है 14 फरवरी को, इस मसले ने तेज़ होना है। अच्छा, एक पाकिस्तान और इंडिया का तो बिल्कुल आप ओवरफ्लो आप कह रहे हैं कि हो सकता है और उसमें एक जंग का इम्कान आपको अभी भी नज़र आता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो भी टेंशन बढ़ेगी। वो भी बढ़ेगी जी, वो भी बढ़ेगी, क्योंकि ये तो आलमी जंग की तरफ ले जाते हैं ना। बात बढ़ती है, आलमी जंग की तरफ निकल जाती है। और हिजबुल्लाह ने ऐलान किया, बचाए, अल्लाह में बचाए। नहीं, अभी आप आए दिन कहीं और ऐसे बयानात मुझे बताया करेंगे कि अब बीच में ये हो गया, अब यूं हो गया, ऐसी टेंशन बढ़ती जाएगी। क्योंकि अभी हिजबुल्लाह ने ये ऐलान किया है कि वो उधर इजराइल पर हमला करेंगे और यमन की लड़ाई अपनी जगह पे चल रही है। अपना समी बरदार वो हमला करने के काबिल हैं हिजबुल्लाह। वो देखें क्या बनता है उधर। तो फिर ये तो बात बढ़ जाएगी। तो समी भाई आपको पता है बढ़ रही है, आपको पता है बढ़ रही है। आप मुझ पर सवाल किए जा रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कि मुझे पता है कि ये बढ़ रही है। मैं यही कह रहा हूँ ना आपसे, इसी तरफ आपको ला रहा हूँ कि ये सूरत हाल संगीन है। पोटेंशियली इट इज़ वेरी वेरी हैविक रिडन। अच्छा, ये जो 14 तारीख को मरीख आ रहा है, इसका इम्पैक्ट कब तक रहेगा? जो आगे कहानी चल रही है, लड़ाई वाला जो ये मामला सारा। सर जी, तबाही का बम ऊपर फेंक दिया जाए तो इम्पैक्ट कितनी देर रहता है? इन दो इसके दो पार्ट है ना। एक तबाही होती है, फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन भी तो होती है ना। ये जो तबाही का बैंक, ये फिर रिहेबिलिटेशन का आपको मैं क्या बताऊं फिर क्या होगा। एक बम जो फेंका जाता है तो फिर उसने क्या करना है? वही करना है जो बैंक फेंकने से होता है। फिर ये तबाही आ जाएगी, फिर ऐसा रिहेबिलिटेट होता है इंसान, बट इट विल टेक टाइम। आगे से जोल जो है वो एक्वेरियस में दाखिल हो रहे हैं। दिस इज नॉट गुड साइन। अच्छा, अगर जोहल एक्वेरियस में आता है तो ये लोगों के घर आ रहे हैं ना, ये तो लोग बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो लोगों ने मरना है ना। वही अपना फॉडर है ना, वही ये बम यही लोग खाते हैं, लोगों को खा जाएंगे। और वो मरीख जोल उधर ही जा रहा है। और 14 फरवरी के 45 दिन बाद मरीख भी जोल की तरफ चला जाएगा फिर अप्रैल में। तो और सूरत हाल है, तो और तो ये सारा ऐसा ही मसला है। 14 फरवरी को मरीख जो है ये कैप्रिकॉर्न में दाखिल हो जाएगा, जद्दी में, और सैटर्न से मिलेगा, प्लूटो से मिलेगा। 14 फरवरी से आप यूँ कहें कि यकम और बलैर के इर्द गिर्द मरीख जो है वो एक्वेरियस में आ जाएगा और आगे सैटर्न बैठा हुआ है और ये लोगों के खाने में आएंगे। लोग नहीं भड़केंगे बिल्कुल। ये तो फिर वो तो किरणें उधर ही फेंकेंगे। यही है ना एस्ट्रोलॉजी। हम इसी तरह रीड करते हैं कि प्लैनेट किस घर में है, उस घर की खसूसियात क्या हैं, क्या वहाँ कोई अच्छा प्लैनेट चला गया है, क्या वहाँ कोई तबाही लाने वाला चला गया है, न्यूट्रल चला गया है। अच्छा, इन सारी मूवमेंट्स में कोई एक आध प्लैनेट अच्छा को भले उसका इम्पैक्ट कम हो, कहीं नज़र आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है? हाँ जी, वो हम अच्छे प्लैनेट आपको कई दफ़ा जिक्र हुआ है और आपने सुना होगा कि मुश्तरी अच्छा प्लैनेट है। प्लैनेट ऑफ अबंडेंस, प्लैनेट ऑफ गुड लक, प्लैनेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, दौलत लाता है, सरवत लाता है, खुशहाली लाता है।
वो बुरे, उसका जहाँ वो आया हुआ है वो उसके लिए बुरा घर है। उसकी जितनी अच्छी खसूसियात हैं यहाँ सामने नहीं आएंगी। फिर वो आगे जाकर इन प्लानर से मिलने वाला है, कुछ ना कुछ बेहतरी लाएगा, लेकिन इनका ये पलड़ा भारी है। अच्छा, वो जो बेहतरी लाएगा वो यही है ना, जो अभी आप मुझे कह रहे थे बातों बातों में कि देखिए मसाले तो हो रही है ना। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और आपसे करता हूँ। एक हमें सवाल आता है, हालांकि आप कई दफ़ा उसका जवाब दे चुके हैं। ये जो चांद है ये हर खाने में कितने दिन रुकता है? हाँ जी, ये जो चांद जो है ना जी, ये आपने सही कहा। 2-3 दफ़ा हम आपस में ये कह चुके हैं। ये 2.5 दिन हर बुरुज में रहता है और आफ्टर 28 डेज़ ये फिर अगले यानी कि वो अपना घर बदलाता रहता है। तो 2.5 दिन एक बुरुज में रहेगा तो 12 बुरुज के कितना बन गया, फिर आगे आप खुद हिसाब लगा लें। ये हमने उस सवाल का जवाब दिया अपने उस व्यूअर को जो हमेशा हमें लिखते हैं। चांद जो है हर बुरुज में 2.5 दिन रहता है। चांद हर बुरुज में 2.5 दिन। लेकिन प्रोग्रेसिव चांद जो है ये वो जो मेरे सुनने वाले हैं वो खुद जाने और प्रोग्रेसिव जाने, या फिर मुझे फ़ोन कर लें, मैं उन्हें प्रोग्रेशन का मतलब समझा दूंगा। आज तक मैंने प्रोग्रेशन की तरफ बात नहीं की जिससे सही वाक़यात निकलते हैं। अगर आपने मुझे इजाज़त दे दी तो प्रोग्रेशन के ज़रिए हम वाक़यात निकाल लेंगे कि ये होने वाले। अच्छा जी जी, वो एक अजीब प्रोसेस है। वो 1 डिग्री से 1 साल मुराद होती है। कितनी डिग्रीज हैं? 3 डिग्री हैं। ये 3 साल बाद ये वाक़या होगा, वो फिर हम निकाल सकते हैं। तो ये जो मेरे मेहरबान हैं ये अगर प्रोग्रेशन समझते हैं तो वो चांद 2.5 साल एक बुरुज में रहता है, लेकिन वैसे चांद 2.5 दिन रहता है। ये जनाब आपके सवाल का इंतहाई तफसील से हमने जवाब दे दिया। और जो प्रोफेसर साहब ने कहा है, मुझे लगता है कि अगले चंद दिनों में हम एक वीडियो ये प्रोग्रेशन पे जो इन्होंने बात कही है ना, वो हम करेंगे। और प्रोफेसर साहब की जो भी प्रेडिक्शन, जैसे मैंने पहले कहा, इंटरनेशनल जो हालात हैं, ये ज़रूर कहें कि ये जो प्रोग्रेशन है, लोग हमें डेट ऑफ बर्थ देंगे, अपना टाइम देंगे, उनका जायचा बनेगा, उस जायचे से अंदाज़ा लगा लेंगे कि उनके प्रोग्रेसिव प्लैनेट कहाँ कहाँ चले गए हैं और कैसे कैसे इवेंट आ रहे हैं। ये अब जो टेलीफोन नंबर है प्रोफेसर साहब का आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको देख लें, रट लें। अगर आपने अपना जायचा बनवाना है, कुछ अपना हाल निकालना है, तो वो प्रोफेसर साहब को आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लें, वो आपको मुकम्मल इस हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँगा।